यो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग सरवाइव करने वाले हैं 50 दिनों तक, वो भी एक डिब्बे के ऊपर। एक डिब्बा नहीं पता, अरे वन ब्लॉक अंग्रेजो। और वो भी मैं सरवाइव करने वाला हूँ हार्डकोर मोड के अंदर। जर्नी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारा कुछ गोल भी होने वाला है, जैसे कि एक प्यारा सा घर बनाना, बढ़िया सा स्टोरेज एरिया बनाना और एक बढ़िया सा क्रॉप फार्म बिल्ड करना। तो चलिए बिना ज्यादा बकबक करते हुए बढ़ते वीडियो की तरफ को। गाइस, हम लोग स्पॉन हो चुके हैं हमारे वन ब्लॉक के ऊपर और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि एक बार पैर फिसला ना तो बाय बाय टाटा गुड बाय गया। भाई हार्डकोर मोड है, पूरा वर्ल्ड डिलीट हो जाएगा। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था ब्लॉक को तोड़ने के अलावा, तो मैं लग गया माइनिंग करने को। मुझे वहां से थोड़ा बहुत डर्ट और थोड़ा बहुत वुड मिल गया था। उसके बाद एक चेस्ट स्पॉन हो गया था हमारे वन ब्लॉक पे। उसको खोलते ही मुझे 2 एप्पल मिल गया। भाई तुम ही बताओ इन एप्पल का मैं करूँ क्या अभी? फिर क्या ही करना, मैं माइनिंग करता रहा। माइनिंग करते हुए मुझे बहुत सारे ब्लॉक्स मिल गए थे और एक पिगी भी स्पॉन हो गया था हमारे वन ब्लॉक के ऊपर, लेकिन अफसोस मुकेश बच नहीं सका। बेचारे के लिए सारे कमेंट में #RIP लिख देना, देन कोई और पिगी आके मर ना जाए। इसलिए मैं सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट कर लिया और उसके अंदर बहुत सारे स्लैब्स क्राफ्ट करके मैं अपना आइलैंड को लग गया बड़ा करने में। देन हमारे पास एक वाटर बकेट आ जाता है, तो मुझे समझ गया था कि मुझे क्या करना है। मैं फटाफट से वन ब्लॉक के नीचे गया और पता नहीं क्यों मैं प्लेस कर दिया था, लेकिन हाँ ब्लॉक तो प्लेस हो गया था। उसके बाद मैं वाटर हटा के अपना माइनिंग को कंटिन्यू रख। माइनिंग करते हुए हमारे पास एक चेस्ट आ गया जिसके ऊपर से दिल निकल रहा था। मुझे लगा गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड आएगा, लेकिन जब भी मैंने उसको खोला ना, भाई ये माइनक्राफ्ट वाले कूड़ा कब हटाएंगे, मुझे कोई ये बता दो। छोड़ो कोई नहीं, जो मिलता है वो बहुत है। तो मैं उसको भी कलेक्ट कर दिया और हमारा पेज अपग्रेड होना चालू हो गया। तो मैं फटाफट से बहुत सारा स्लैब बना लिया और बचा कुचा जो भी एक्सटेंड करना बाकी था हमारा प्लेटफॉर्म, उसको मैं एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद मैं एक चेस्ट प्लेस करके उसके अंदर मेरा सारा सामान रख दिया, यानी कि इन्वेंट्री खाली कर दिया और अपना माइनिंग को कंटिन्यू रखा। थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि भैया हमको बहुत सारा खाना चाहिए, तो मैं फटाफट से खो को क्राफ्ट कर लिया। अपने चेस्टों से सैपलिंग्स और सीड्स उठा लिया और क्राफ्टिंग टेबल में डर्ट और ग्रेवल को मिला के कोरस डर्ट बना लिया और मैं अपने आइलैंड के साइड में फार्मिंग करना लग गया। वहाँ पे मैं होर्स से एरिया को हो कर लिया और उसके अंदर सारा का सारा सीड और सैपलिंग प्लांट कर दिया। और गाइस रात भी हो चुकी है, हमारे पास करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं सोचा मैं सबसे पहले खुद को अपग्रेड कर लेता हूँ। मैं थोड़ा बहुत वुड के टूल्स बना लिया और अपना टॉर्च को बाजू में प्लेस करके पूरी रात माइनिंग पे बिता दिया। माइनिंग करते करते सुबह भी हो गई थी और आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल स्पॉन हो गए थे, जैसे कि यहाँ पे काव हो गया, पिग हो गया। और थोड़ी देर बाद एक और चेस्ट आ गया, उसके अंदर से मुझे कैरेट्स और कुछ अंडे मिल गए। तो मैं वहाँ पे जाके अपने फार्म में कैरेट को भी लगा दिया और उसके बाद मैं एक कंपोस्टर क्राफ्ट कर लिया। उसके अंदर मैंने बहुत सारे पम्पकिन्स और बहुत सारे मेलन्स डाल के बोन मिल इकट्ठा कर लिया। मेरे पास अभी टोटल 3 बोन मिल है। 2 बोन मिल को मैंने अपने व्हीट फार्म में मार दिया और एक और बोन मिल को मैं अपने घर के साइड में एक बढ़िया सा जगह बना के वहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना दिया, कुछ ऐसे। भाई इस बिग ब्रेन के लिए एक लाइक तो बनता है। उसके बाद मैं अपने फार्म में पानी प्लेस कर दिया और अपना माइनिंग को वापस से कंटिन्यू रखा। हमारे पास बहुत सारे काव भी आ गए थे और एक और शिप भी आ गई थी। और आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स स्पॉन हो चुके थे। मतलब कि यार इतना सा एरिया और बहुत सारे एनिमल्स, तो मैं सोच लिया एनिमल्स के लिए एक अलग सा प्लेटफॉर्म बनाने को। मैं बहुत सारा स्लैब्स को क्राफ्ट कर लिया और मैं लग गया एनिमल्स के लिए एरिया बनाने को। आप लोग एंजॉय करो टाइम स्लैब।
और रात को जब मैंने एक वीट को तोड़ा तब मैंने देखा भैया न्यू प्लेटफॉर्म पे तो एकदम पार्टी चल रही है। वहाँ से 2-3 खूनी मेरे तरफ एकदम भागते हुए आए मेरे को मारने के लिए, लेकिन मैं फटाफट से ब्लॉक लगा के ऊपर चला गया और इसलिए मैं बच गया था, वरना हमारा एपिसोड यही तक होता। उसके बाद मैंने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और ये छोटू कुछ ज्यादा ही दिक्कत कर रहा था, लेकिन मेरे पीपी के स्किल के सामने टिक नहीं पाया। मैंने आगे देखा तो वहाँ पे बहुत सारे और भी जानवर थे, तो मैं अपने शिप्स को मारने लगा ताकि मुझे वूल मिल जाए बेड बनाने के। लेकिन मुझे जितना वूल चाहिए था उतना नहीं मिला, मेरे पास बस एक वूल ही कम थे। तो उसके बाद मैं उस एरिया के आगे स्लैब लगा दिया ताकि कोई भी मॉन्स्टर इस साइड को ना आ पाए, और मैं पूरी रात माइनिंग करने लगा दिया क्योंकि और करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। अगले दिन सुबह मैंने देखा वो लोग बहुत बुरी तरीके से जल रहे थे। मैंने थोड़ा सा वेट किया उन लोगों को जलने तक का। उसके बाद मैं हरिया और मकरी उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से फैला। और जिनको पता नहीं है हरिया कौन है, तो मैं क्रीपर को हरिया बोलता हूँ। और उसके बाद मैं हाथ में खाना पकड़ के उन पशु पक्षियों को पशुओं को न्यू फार्म में ला दिया और वहाँ पे ट्रैप डोर लगा के ट्रैप सेट कर दिया ताकि वो लोग बाहर ना निकल पाए। और मेरे पास स्केलेटन से टोटल 6 हड्डियां भी आ गए थे, तो मैंने अपने सैपलिंग पे बोन मिल मारा और 1-2 ट्री उगा लिए। ऐसे मैं 2-3 बार ट्री उगाता रहा और वुड कलेक्ट करता रहा। और उसके बाद मैं माइनिंग पे लग गया। माइनिंग करते करते हमारे पास एक चेस्ट आ गया था जिसके ऊपर से दिल निकल रहा था। उसके अंदर मुझे फिर से पूरा मिल गया। भाई ये माइनक्राफ्ट वाले, उस चेस्ट को तोड़ने के बाद ही हमारा फेस भी अपग्रेड होने वाला था। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब है आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, तो जरूर से कुछ भी कमेंट कर देना। देन मैंने अपने लिए 2-3 वुडन पिकैक्स बनाया और मैं लग गया स्टोन माइनिंग करने के लिए। और फाइनली हमारे पास आ चुका था हमारे वर्ल्ड का फर्स्ट स्टोन। थोड़ा बहुत स्टोन माइनिंग करने के बाद मैंने अपने टूल्स को डिसाइड कर लिया स्टोन के टूल्स में अपग्रेड करने को। मैंने अपने टूल्स को स्टोन के टूल्स में अपग्रेड भी कर लिया था। और फिर शाम हो चुकी थी, तो हर एक माइनक्राफ्ट प्लेयर के परंपरा अनुसार अपने वुडन टूल्स को वर्ल्ड में फेंक दिया। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। और उसके बाद मैं अपने 1 ब्लॉक को माइनिंग करने लग गया था। फाइनली शाम भी हो गई थी, तो मैं अपने चेस्ट से वूल और स्ट्रिंग्स निकाला जो स्पाइडर से मिले थे। उनसे मैं एक वूल बना के फाइनली एक बेड बना लिया और फिर उस बेड को प्लेस करके मैं चैन की नींद सो गया। अगले दिन सुबह उठकर मैं सबसे पहले एक फर्नेस को क्राफ्ट किया। उसके अंदर मैं खाना पकाने लग गया क्योंकि हमारा हेल्थ बार बहुत कम हो चुका था, हमको बहुत सारा खाना चाहिए था। मैं फटाफट से कुक मटन लिया और उनको खा गया। और फिर मैं अपने माइनिंग पे लग गया। माइनिंग पे लगने के बाद मैं थोड़ा बहुत वुड को स्मेल्ट कर लिया ताकि मुझे चारकोल मिल सके। थोड़ी देर बाद एक मूशू काऊ भी आ गई थी, उसको देख के मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि इससे हमको अनलिमिटेड खाना मिलता रहेगा। और फिर उसको वुड के जरिए अपने फार्म में ला दिया और फिर से ट्रैप को बंद कर दिया और मैं अपना माइनिंग को कंटिन्यू रखा। माइनिंग करते करते एक और चेस्ट मिल गया था जिसके अंदर से मुझे स्प्रूस के सैपलिंग मिल गए थे। स्प्रूस का सैपलिंग मेरा फेवरेट सैपलिंग है। और उसके बाद मेरे दूसरे ओक के पेड़ को मैंने पूरा तोड़ दिया और वहाँ पे स्प्रूस का सैपलिंग लगा के बोन मिल से बोन मिल कर दिया और मैं स्प्रूस का सैपलिंग कलेक्ट करने लग गया। फाइनली हमारे पास बहुत सारे स्प्रूस के सैपलिंग्स आ चुके थे। स्प्रूस के सैपलिंग को कलेक्ट करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक ट्री फार्म बना देते। ट्री फार्म के वहाँ पे मैंने क्रॉप भी उगाने का सोच रखा था। वहाँ पे गया तो मैंने देखा एक वंडरिंग ट्रेडर आ गया था जो कि मॉस ब्लॉक दे रहा था। मतलब मॉस ब्लॉक ही थोड़ा हमें काम आने वाला है, बाकी तो सब पूरा का भरा है। तो मैं सोच लिया इसको फिलहाल के लिए नहीं मारते और मैं अपना पूरा एरिया को हो कर लिया। हो करने के बाद मैंने वहाँ पे स्प्रूस के सैपलिंग्स लगाए और फटाफट से उस पेड़ को चॉप कर लिया ताकि हमको बहुत सारे सैपलिंग्स मिल सके उससे। ट्री को कट करने के बाद मेरे पास जितना भी कैरेट्स था मैंने उनको लगाया और मोन मिल करता गया। ऐसे मैं मल्टीप्लाई करता गया और फाइनली मेरे पास बहुत सारे कैरेट्स हो चुके थे। मैंने इनको अपने फार्म पे
सीरियली लगा दिया और अपने ट्री फार्म में जितना भी स्प्रूस के सैपलिंग्स मिले थे उनको प्लेस करके माइनिंग के लिए आ गया। वहाँ पे माइनिंग करते एक और मॉन्स्टर स्पॉन हो गया था, उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया और हमारे पिछले वाला जो फार्म था उसको मैंने कूद के वहाँ पे पूरा सही कर दिया। और फिर से रात भी हो चुकी थी तो मैं एक और बार चैन की नींद सो गया। अगले दिन मैं उठ के माइनिंग करने लग गया था। मैं बहुत देर तक माइनिंग किया, मुझे बहुत सारे सामान भी मिल गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद में रियलाइज किया कि हमारा माइनिंग एरिया कुछ ज़्यादा ही बकवास लग रहा है। तो मैं सबसे पहले तो अपना इन्वेंट्री को क्लियर किया और मेरे चेस्टों से सामान निकाल के उनका 2-3 फर्नेस बना के उसके अंदर मैं बहुत सारे कोबलस्टोन स्मेल्टिंग पे लगा दिया। और रात हो चुकी थी तो मैं एक बार सुबह कर लिया। सुबह होते मैं सबसे पहले तो अपना स्टोन्स को कलेक्ट किया और उनका स्टोन ब्रिक्स भी बना लिया, साथ ही साथ में स्टोन वॉल्स भी बना लिया। और फिर मैं लग गया हमारे माइनिंग एरिया को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने में। फाइनली हमारा माइनिंग एरिया बनकर तैयार हो चुके हैं। ऊपर को मुझे कुछ ज्यादा अजीब लग रहा है तो छोड़ो भाई, बाद में ठीक कर लेंगे। पूरा दिन मेहनत करने के बाद रात भी हो गई थी तो मैं एक चैन की नींद सो गया। सुबह उठ कर देखा मेरे आइलैंड के साइड में 2-3 हरिया बैठे थे। मैंने उनके साथ पीवीपी किया और उनको हरा दिया और फिर से माइनिंग करने लगा। माइनिंग करते हुए मेरे पास ओवरऑल बहुत सारे आयरन्स हो चुके थे, मेरे चेस्टों में भी थे। उनको मैं कलेक्ट करके स्मेल्टिंग पे लगा दिया और उस टाइम पे मैं अपने इन्वेंट्री को क्लियर करके अपने आयरन इंगट्स को कलेक्ट किया। उनसे मैं एक आयरन का एग्स बना लिया और मैं चल दिया हमारे क्रॉप फार्म की तरफ को। वहाँ पे जाने के बाद मैं सबसे पहले हमारे क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया और उनको दोबारा से लगा भी दिया। और देन मैं लग गया मजदूरी करने में, मेरा मतलब है वुड इकट्ठा करने में। वुड इकट्ठा होने के बाद मैं जब आ रहा था तब मैंने देखा स्केली भैया है, उनके साथ भी मैं बहुत ज़ोरदार फाइट किया और भाई इस बार भी मैं मरते मरते बच गया था यहाँ पे। अगले दिन होते ही सबसे पहले तो मैंने अपने ट्री फार्म में जाके बहुत सारे सैपलिंग जो पड़े थे उनको कलेक्ट किया और दोबारा से लगा भी दिया। साथ ही साथ मैं अपने क्रॉप फार्म में भी थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा क्रॉप्स का हार्वेस्ट भी कर लिया क्योंकि खाना चाहिए था इस टाइम पे। घर आने के बाद मेरे पास जितना भी वुड्स मिला था उनको रख के मैं माइनिंग करता रहा। माइनिंग के दौरान हमारे ऊपर एक अटैक हो गया था जो कि था स्ट्रेस का अटैक, लेकिन वहाँ पे एक कुत्ता था जो कि उसको मारने लगा था, तो उसके हेल्प से मैं भी उसको मार के उसका हड्डी कुत्ते को खिला दिया। देन मैं अपने चेस्ट से सारा आयरन उठा के एक आयरन का एक्स और एक आयरन का पिकैक्स क्राफ्ट किया और मेरे पास जितना भी स्प्रूस के लॉक्स थे उनका मैं स्लैब बना के लग गया अपने आइलैंड को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने में।
गाइस अगले दिन सुबह थोड़ी देर तक माइनिंग करने के बाद हमारा फेज अपग्रेड हो गया था और नया फेज का नाम था ओशन करके कुछ। तो मतलब कि यार यहाँ पे ओशन के बहुत सारे मॉब्स और बहुत सारे सामान आएंगे। लेकिन माइनिंग करते समय मैंने नोटिस किया कि मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो ऑन करने के टाइम पे एक आवाज आता है, वो आवाज नहीं है। मैंने जब जाके चेक करा तो मैंने क्या देखा, क्या? मैंने अपना रिकॉर्डर ऑफ करके रखा था। इसके लिए यार मैं दिल से सॉरी। और फिर मैं अपने माइनिंग पे लग गया। माइनिंग करते समय मुझे बहुत सारे ओशन के सामान मिल गए थे, खास करके सैंड, क्योंकि वन ब्लॉक में सैंड मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। और माइनिंग करते हुए हमारे पास हमारा वर्ल्ड का पहला डायमंड आ चुका था, जिसको देख के मैं बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन ये डिस्टर्ब कर रहा था तो मैंने उसको माफ कर देना। लेकिन जब मैंने उस डायमंड को तोड़ा हमारे पास आ गया था हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट डायमंड। भाई मैं बहुत खुश था, देखिए देखते क्या चमक रहा है। उसको मैंने संभाल के अपने चेस्ट में रख दिया और एक और चेस्ट बना लिया ताकि मैं अपना इन्वेंट्री को क्लियर करके रख सकूं। और वहाँ पे मैंने अपने इन्वेंट्री को क्लियर कर लिया और फिर मैं अपने क्रॉप फार्म की तरफ गया। वहाँ पे जाके थोड़े बहुत क्रॉप्स को हार्वेस्ट भी किया, क्योंकि इस टाइम पे हमको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो मैं बहुत सारा खाना लिया। लेकिन मैंने देखा वहाँ पे कुछ उगा है कुछ नहीं उगा है, तो मैंने सारा का सारा तोड़ दिया और सोच लिया बाद में जाके लगा दूंगा। अगले दिन सुबह मैं अपने चेस्ट से बहुत सारा सामान उठा लिया और मैं लग गया हमारे लिए एक मॉब फार्म बनाने में, क्योंकि हमको बहुत सारे स्केलेटन्स के बोन और बहुत सारे सामान चाहिए होगा। और अभी के लिए हमारा फार्म बनकर तैयार है, तो मैं वहाँ पर दिया और उसके जरिए नीचे जाने की ट्राई किया। और मैं जब MLG कर रहा था तो भाई मरते मरते बचा लिटरली, और ये भी मुझे मारने के आ गए। तो रुको मैं 1 सेकंड दो, मैं इनको निपटा के मिलता हूँ आपसे। लास्ट में मैं हाफ हार्ट पे बच गया था, आप लोग देख ही सकते हो यार। अभी खात्मा हो जाता हमारा। फिर मैं फर्नेस में थोड़ा बहुत चारकोल बना लिया और उनसे मैं बहुत सारे टॉर्च क्राफ्ट कर लिया। उसके बाद जब मैं टॉर्च को लगाने जा रहा था तब मैंने देखा बहुत सारे मॉब्स थे। मैं फिर से एक और बार मरते मरते बच गया था। आप लोग देख ही सकते हो यार कैसे भागते हुए आ रहे हैं मेरे तरफ मारने के लिए। लेकिन पता नहीं कि ये रुक जाते, तब उस टाइम का फायदा उठा के मैं उनको बहुत बुरी तरीके से मारता हूँ। और स्केलेटन भैया तो खुद ही सुसाइड कर लेते। और फिर मैं अपने टॉर्चेस को अपने मॉब फार्म के चारों तरफ लगा देता हूँ ताकि आसपास कोई मॉब स्पॉन ना हो। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे मॉब अंदर आ चुके हैं, अभी टाइम है उनका कुटाई करने का। मैं फटाफट से अपने घर की तरफ गया और वहाँ पे जाके अपने चेस्ट से एक स्वॉर्ड उठा के वापस आ गया फार्म की तरफ। और वहाँ पे आने के बाद मैं बहुत देर तक उन मॉब्स की कुटाई किया। और देख ही सकते फार्म बहुत अच्छे से काम कर रहा है। वहाँ पे उनको मारते मारते मुझे दिखा कि एक्चुअली ज़ॉम्बी ने मुझे आलू गिफ्ट कर दिया, तो मैं कोने में जाके उस साइड से उन आलू को कलेक्ट कर लिया और फिर अपने घर की तरफ आके एक बार सुबह कर लिया। अगले दिन सुबह होते ही मैं चेस्ट से हो को उठा लिया और अपने क्रॉप फार्म में जाके इस साइड को जितना भी ट्री था उनको चॉप कर लिया। और फिर आप लोग देख सकते हो स्केलेटन से बहुत सारा बोन मिला था, उनका मैं चूरा बना लिया और अपने उस एक आलू को बोन मिल करते करते बहुत सारे आलूओं में मल्टीप्लाई कर दिया। मैं अपने फार्म में एक साइड को मैं लगाया आलू, उसके बगल में मैं लगाया कैरेट्स और बाजू में मैं लगाया व्हीट सीड, यानी कि यहाँ से हमको खाने की सप्लाई मिलते रहेगी। और फिर सीधा माइनिंग एरिया की तरफ आने के बाद मैं अपना माइनिंग को कंटिन्यू रखा। माइनिंग करते हुए हमारे पास आ गया था एक ट्राइडेंट वाला ड्रोन, जिसको देख के सही में मेरा बहुत ज़्यादा फट गई थी, तो मैं फटाफट से उसको मार दिया और लेकिन उसने ट्राइडेंट गिराया नहीं। और फिर मैं अपना माइनिंग को कंटिन्यू रखा। मुझे वहाँ से चेस्टों में भी बहुत सारे सामान मिल गए थे। उसके बाद मैं वहाँ पे जाके अपना सारा सामान को अपने चेस्टों में स्टोर कर लिया ताकि कोई क्रीपर आके सबको उड़ा ना दे। और फिर मेरे आयरन ओर को अपने फर्नेस में स्मेल्टिंग पे लगा के मैं सोच लिया कि तब तक थोड़ा सा XP कलेक्ट करके आते हैं। और फिर कोने कोने से मैं सारा सामान उठा के वापस आ गया घर की तरफ और वहाँ पे आके सारा का सारा आयरन्स को कलेक्ट कर लिया।
और वापस से एक बार सो गया। अगले दिन सुबह आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने मॉब फार्म के वहाँ पे फेंसेस लगाना भूल गया था। तो मैं फटाफट से अपने चेस्ट से जितना भी फेंसेस पड़ा था मेरे चेस्टों में उनको कलेक्ट कर लिया और मैं डिसाइड कर लिया कि चारों तरफ फेंसेस लगा देते ताकि मैं गलती से भी नीचे ना गिर जाऊँ। देन मैं अपना आयरन को उठा के मैं एक आयरन का एक्स क्राफ्ट कर लिया और उस एक्स से मैं अपना ट्री फार्म में चला गया बहुत सारे वुड जमा करने में। मैं बहुत देर तक अपने ट्री फार्म में मेहनत किया। और फिर मैं घर की तरफ आ गया। आप लोग देख ही सकते हो मेरे पास बहुत सारे वुड्स हो चुके थे। देन मैंने एक और एक्स क्राफ्ट किया और फिर मेरे चेस्टों से भी बहुत सारे वुड्स को इकट्ठा कर लिया और मैं लग गया मेरे लिए एक प्यारा सा घर बनाने में। तो गाइज हमारा जो घर है वो पूरा का पूरा बन के तैयार हो चुका है और बिलीव मी गाइज बहुत ब्यूटीफुल घर बना है और बस एक डोर लगाना बाकी है। मैं फटाफट से एक डोर को क्राफ्ट कर लेता हूँ और सीधा चला जाता हूँ हमारे घर के वहाँ पे और जाके उस डोर को लगा देता हूँ। और गाइज फाइनल लुक कुछ ऐसा आ रहा है। कैसा लग रहा है जरूर से कमेंट में बता देना। मेरे हिसाब से ये मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन बिल्ड है। मुझे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे मैंने एक मस्त करके गेट वेट भी रखा है। चलो आए गए अंदर का एक टूर भी दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने रखा है एक लैंटर्न और अंदर मैंने डोर को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने रखा है थोड़ा बहुत स्टोरेज एरिया जहाँ पे अपना मस्त क्राफ्टिंग कर सकते हो ऊपर। और राइट को मैंने रखा है अपना बेड। बेचारा एक ही बेड है क्योंकि सिंगल लाइफ। और ऊपर को चलते ऊपर को मैंने यहाँ पे राइट को रखा है स्मेल्टिंग एरिया। यहाँ पे हम लोग मस्त करके स्मेल्टिंग कर सकते हैं। और राइट में थोड़ा सा स्टोरेज रूम रखा है। कैसा लग रहा है जरूर से यार बता देना। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये घर मेरा वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड में से एक है। तो गाइस 50 दिनों की जर्नी इस वन ब्लॉक के ऊपर, वो भी हार्डकोर मोड के अंदर, वो यही तक था। कैसा लगा जरूर से यार कमेंट सेक्शन में बता देना। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि चैनल में आगे और भी मस्त मस्त वीडियो आते रहेंगे। और आप लोग अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है, तो उनके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।